छोटे। आप कौन है जी? मेरा नाम परम ज्योति है। मैं आयुर्वेद का वैद्य हूँ। कनिकापुर जाना है मुझे। वहाँ किसके घर जाना है ये मैं जान सकता हूँ क्या? बोलूंगा तो लेकर जाओगे क्या? उस बात के लिए नहीं, गांव के अंदर पहले से एक वैद्य मौजूद हैं। आपको यहाँ किसने बुलाया ये जानना चाह रहा था। किसी के घर नहीं जाना है, थोड़ी जड़ी बूटियों को ढूंढना है। जड़ी बूटी? हाँ बेटा, कनिकापुर गांव के पास में एक भूतवन नाम का एक बड़ा जंगल है। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां हैं, ऐसा मैंने तालपत्री में पढ़ा था। अब तक किसी को भी ऐसी जड़ी बूटी नहीं मिली है। मैं उसका इस्तेमाल करके कितनी बीमारियों को पल में ठीक कर सकता हूँ। तो ठीक है साधु जी, भूत वन के बारे में तालपत्री में पढ़ा था ना, और किसी से पूछा है क्या? नहीं। क्यों? कनिकापुर के बारे में आप कुछ जानते हैं क्या? नहीं। क्यों? इतना प्रसिद्ध गांव है ये तो। आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है? जाइए जी, भूत वन के अंदर गया ना कोई जिंदा वापस नहीं आता। जड़ी बूटी के लिए कोई दूसरा जंगल देख लीजिए। आसाम कामाख्या से लेकर एक से एक जगह गया हूँ, ऐसा कोई भी जंगल नहीं है जहाँ ऐसी जड़ी बूटियाँ पाई जाती हूँ। मेरे पास ये जड़ी बूटी है ना, कोई भी जानवर आएगा तो मैं उसे भगा दूंगा। हाँ, तो वो डर के मारे हमारे पास नहीं आएगा। ऐसा क्या? इन शक्तियों के सामने पागल हाथी भी नहीं आएगा। इस जड़ के पास में इतनी शक्ति है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। सही कहूँ तो मैं इसे अपने काम के लिए इस्तेमाल करता हूँ। तुम कह रहे हो कि उस भूत वन में हम नहीं जा सकते हैं, मुझे ये बात मजाक की लगती है। तुम नाव लेकर चलो भाई। यहाँ तक आप कह रहे हैं तो उसके लिए लेकर जा रहा हूँ। हाँ। आ जाइए, बैठिए। चलें। एक दिन में कितना कमा लेते हो? 100 रुपए तक कमा लेता हूँ, वो भी बड़ी बात है। किसी किसी दिन तो कुछ भी नहीं होता। क्यों भाई? भूत वन के बारे में इतनी जानकारी रखते हो, लेकिन उसका मतलब नहीं मालूम तुम्हें। इसके बारे में लोगों को पता चला तो यहाँ बहुत लोग आएंगे। 1000 से 1500 कमा लोगे। ऐसा खजाना छिपा है इस जंगल के अंदर। अच्छा, तुम कभी इस जंगल के अंदर गए नहीं क्या? माता गंगा माँ के आदेश के बिना किसी को खजाना नहीं मिलेगा। एक रिपोर्टर आया था, मेरी बात माने बिना अंदर गया। बहुत समझाया उसे, उसकी चिल्लाने की आवाज सुनी तो मैं वोट निकाल करके भाग गया। मैंने इसके बारे में पहले ही सुन रखा था, इसीलिए शक्तिशाली जड़ी बूटी लेकर आया हूँ। कोई भी बुरी शक्ति मेरे पास नहीं आ सकती है। तुम चिंता मत करो, मैं सही सलामत वापस आऊंगा। जो भी हो, सुरक्षित वापस लौट आए तो अच्छी बात है। वो सब भी जान जाएंगे। 4 लोगों के काम आएगी, इसीलिए आपको लेकर के जा रहा हूँ। काम पूरा करके तुरंत वापस आ जाइएगा, नहीं तो मैं बोट लेके निकल जाऊंगा। छोटे, मुझे थोड़ा समय तो लग ही जाएगा, थोड़ा रुक जाना बेटा। थोड़ा आगे पीछे होगा तो भी कोई बात नहीं। ये क्या छोटे, यहाँ आकर बोट घूमने लग गई? भूत वन के पास आ गए हैं ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा, इसके लिए कोई जड़ी बूटी है आपके पास? मैंने कहा ना बेटा, इसका इस्तेमाल किसी अच्छे काम के लिए करते हैं।
सुनिए वैद्य जी, किनारे पर ज्यादा इंतजार मत करवाइएगा। जल्दी से जड़ी बूटी निकाल करके आ जाइएगा, वरना मैं जाऊंगा। छोटे, आने में थोड़ा समय लगेगा, तुम रुक जाना, जाना मत। सीधे चलते जाइएगा, पीछे क्या हुआ परवाह नहीं, आए तो ठीक है। तुम्हें जब से मैंने देखा है, मैं तुम्हारी ही यादों में रहता हूँ। तुम्हारे बिना मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकता। इससे अच्छा तो मुझे लगता है कि मैं मर जाऊं, उसमें मुझे ज्यादा खुशी मिलेगी। सौम्या, डरो मत। मैं तुम्ही से मिलने के लिए यहाँ पर खुद चलकर आया हूँ। आज तुम्हारा प्रेम दिवस है ना, है ना? आपको कैसे? मैं नंबोदरी, सभी तंत्र विद्या जानने वाला मैं, लोगों के मन को भी पढ़ लेता हूं। मैं इतनी विद्याएं जानता हूं। सामने वाले की आंखों में देखकर उसके मन में क्या चल रहा है बता सकता हूं। हर कोई प्रेम करता है, एक दूसरे के लिए जीता है और मरता भी है। सही कहा ना मैंने? लेकिन जब अपना प्रेम आंखों के सामने खत्म हो तो वह दुख मैं समझ सकता हूं। सही कहा ना? ये मेरा दुख है स्वामी जी। मेरे इस दर्द को मेरे ही अंदर रहने दीजिए। मेरे लिए किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा दुख, चिंता करने वाला मैं कौन हूं? लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, जब कोई जन्म लेता है तो वो बड़ा भी होता है। जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, उसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत पाप लगता है। परेशानियां किसके जीवन में नहीं हैं, उन सब से लड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। यह जीवन हमें यही सिखाता है। सही कहा ना? सबके प्रेम की परीक्षा होती है। उस परीक्षा से कोई सोचे कि बच जाए, नहीं बच सकता। इसीलिए परीक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। थोड़ी बहुत परेशानियों से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है सौम्या। सौम्या की जिंदगी से अगर एक प्यार चला गया तो क्या उसे फिर से प्यार मिल जाएगा? कन्नन को भूलने के लिए कह रहे हैं? उसकी यादें अब तक मेरे दिल में हैं। मैं उसी के लिए जिंदा हूँ। सौम्या की जिंदगी से उसका प्यार छीन लिया गया तो वो कृष्णा से कैसे प्यार करेगी? अगर तुमने मना किया तो कृष्णा पागल हो जाएगा।
ये मेरा किला है। तुम भला कैसे मर सकती हो? तुम कन्नन की याद में जी रही हो ना? उसी तरह तुम्हारे बारे में सोचकर कृष्णा भी अपना जीवन जी रहा है। सौम्या के लिए वो मर जाने के लिए भी तैयार है। तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम कितनी भाग्यशाली हो। मैंने प्रश्न पत्री देखा। तुम्हारा मंगल शुभ है और साथ में बहुत शक्तिशाली भी। कृष्णा से विवाह करके बहुत खुश रहोगी, तुम्हारी कुंडली कहती है। आप चाहते हैं मैं कृष्णा से शादी कर लूं? प्यार की वजह से मैं पहले भी कन्नन की बलि चढ़ा चुकी हूँ। उस दर्द से अब तक उभर नहीं पाई, अब तक तड़प रही हूँ। और अब कृष्णा भी। कन्नन तुमसे प्यार करता था, मगर कृष्णा उससे भी ज्यादा प्यार करता है। उससे विवाह करके तुम खुश रहोगी, तुम्हें अच्छे फल की प्राप्ति भी होगी। कृष्णा का प्रेम पवित्र है। गंगा माँ के श्राप से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। विवाह के बाद 48 दिन पार हो गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर तुम्हें कृष्णा को कोई अलग नहीं कर सकता। बस तभी तक सावधान होने की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए मैं हूं। इतनी शक्तियां मेरे अंदर व्याप्त हैं। इस केशव नंबोदरी के तांत्रिक विद्या के सामने गंगा माँ की सारी शक्तियां धूल बन जाएंगी। मैंने पुरोहित को दृष्टि लौटाई है, तुम्हें पता है ना? तुम दीर्घ सुमंगली होकर पूरी जिंदगी खुश रहोगी। कृष्णा जमींदार के घर का वारिस है। तुम उसके घर की बहू बनकर बहुत खुश रहोगी। तुम्हारा जीवन रानियों की तरह होगा। लोग तुम्हारा बहुत सम्मान करेंगे। गांव में इस शादी के बारे में लोग चर्चा करेंगे। गांव की बाकी लड़कियों को भी हिम्मत मिलेगी तुमसे। कृष्णा तुम्हें ढूंढते हुए आएगा, उसे तुम्हें जवाब देना होगा। ये क्या गुरुजी? ये तो बिना जवाब दिए ही वापस जा रही। जवाब देने का समय आना चाहिए। मैं जानता हूं वो कृष्णा को अच्छा ही जवाब देगी। प्रसन्न अंजनीय, जय अंजनीय, जय अंजनीय, श्री रामदूतम वायुपुत्रम। ये मेरा किला है। यहाँ आने वालों को मैं जिंदा नहीं छोड़ती। कनकापुर को मेरा दिया हुआ श्राप ऐसे ही फलता रहेगा। इस गांव को जलकर शमशान बनता देखने के लिए मैं तड़प रही हूँ। इसलिए मैंने भूत वन में ही अपना निवास बनाया है। मेरे किले के अंदर आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अब देख मैं तेरी क्या हालत करती हूँ। मेरे भगवान, जय अंजनीय, प्रसन्न अंजनीय, जय अंजनीय, वायुपुत्रम, प्रसन्न अंजनीय, जय अंजनीय, वायुपुत्रम, वायुपुत्रम, श्री रामदूतम, प्रसन्न अंजनीय, जय अंजनीय। अब देख मुझे कुछ मैं मत तेरी करना। क्या हालत करती हूँ। मुझे कुछ मत करना, मैं चला जाता हूँ, मैं चला जाता हूँ। नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं यहाँ वापस कभी नहीं आऊंगा। चला जाता हूँ, कभी नहीं आऊंगा। मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जिस रास्ते आया हूँ उसी से लौट जाता हूँ। मैं चला जाता हूँ, मैं चला जाता हूँ, मैं चला जाता हूँ। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मुझे मत मारो। मैं जा रहा हूँ, मैं चला जाता हूँ, मैं चला जाता हूँ। मुझसे गलती हो गई।
नंबूदरी जी, हेलो, बोलिए स्वामी जी। मैं शिष्य नारायण बोल रहा हूँ। मैं फोन गुरुजी को देता हूँ। हाँ दीजिए ना। कृष्णा जी बात कर रहे हैं। कृष्णा, बोलिए स्वामी जी। मैंने सौम्या से बात की, तुम्हारे प्रेम के बारे में उसे अच्छे से समझाया। उसके सारे डर को भी मैंने दूर कर दिया। अब उसके अंदर बदलाव आ चुका है, मैंने देखा। तुम सौम्या से मिलकर अब बात करो, वो ना नहीं कहेगी तुम्हें। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे पता है कि आपके लिए सब कुछ संभव है। मैं आपको कैसे धन्यवाद कहूँ, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। शुक्रिया किस लिए कृष्णा, बस तुम्हारी शादी हो जाए मैं खुश हो जाऊंगा। मैं सौम्या से बात करके फिर आपसे मिलता हूँ। वो हाँ करेगी पक्का, मुझे पूरा विश्वास है। और सुनो, अपने घर वालों को राजी कर लो शादी के लिए समझ गया ना? ठीक है स्वामी जी, जैसा आप कह रहे हैं। अगर हम दोनों ने शादी करने के बाद 48 दिन गुजार लिए तो फिर हमें कुछ भी नहीं हो पाएगा स्वामी जी। मेरे ऊपर भरोसा करके तुमने अपनी जान को दांव पर लगाया। अब ये मेरी चुनौती है। मैंने जितनी भी तांत्रिक विद्या सीखी है उसका उपयोग करूंगा। अपनी जान देकर भी तुम्हें बचाऊंगा मैं। तुम निश्चिंत रहो और जाकर सौम्या से मिलो। ठीक है स्वामी जी, मैं जाकर उससे मिलता हूँ। यस। वो बैग कहीं नहीं दिख रहा है। अरे कोई मुझे आकर बचाओ, कोई आओ। हे, 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 कोई भूत मुझे भगा रहा है। अरे कोई बचाओ, मैं जा रहा हूँ। जी क्या हुआ? मेरे पीछे कोई है, मैं इस तरफ कभी नहीं आऊंगा। अरे कोई बचाओ जी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। क्या हुआ? आ जाइए, आ जाइए, जल्दी आइए, जल्दी जल्दी से नाव निकालो। आखिर हुआ क्या है बताइएगा। मुझे बचा लो भाई, जल्दी से बोट निकालो भाई, बोट निकालो, जल्दी करो, पीछे कोई आ रहा है। जल्दी करो, बोट निकालो, जल्दी जल्दी। हाँ, जल्दी। मैंने कहा था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। फिर भी आप बच करके वापस आ गए। जंगल में एक कुंवारी लड़की की आत्मा भटक रही। लो वैद जी, क्या बोल रहे हैं आप? एक मिनट, एक मिनट। कितना खेल दिखाया उसने मेरी आंखों के सामने। उसकी हंसी का मत पूछो, उसकी हंसी तो बहुत डरावनी थी। क्यों वैद जी, क्या कह रहे हैं? मुझे लगा वो मुझे मार डालेगी। फिर क्या हुआ वैद जी? मुझे लगा कि मैं अब नहीं बच पाऊंगा, मर जाऊंगा। जल्दी भागो। मैंने आपसे कितनी बार मना किया था, लेकिन आप माने नहीं। ये अच्छा है कि आप जिंदा वापस आ गए, इसी बात की खुशी है।